presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नोफॉर्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर DPS AP कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा विहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। फरीजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचायती अखाड़ा से ताज कॉलोनी तक जाने वाले गया पटना रोड पर बीती रात अपराधियों ने खुलेआम गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 4 से 5 की संख्या में अपराधकर्मी मौके पर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोग डर के कारण अपने अपने घरों में दुबक गए। वहीं सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथों में पिस्तौल लिए हुए बेखौफ होकर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। अपराधियों की यह हरकत साफ तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिखाई देती है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस टीम तुरंत पंचायती अखाड़ा ताज कॉलोनी पहुंची और मौके पर जांच शुरू की है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के तरवा में गुरुवार को एक शराब तस्कर को भेजा गया है जेल। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि शराब तस्कर बुधवार को तरवा में एक ट्रॉली तथा बैग के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 28 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला अंतर्गत पांडेसवे थाना के हरिपुर के रहने वाले मुकेश कुमार के रूप में हुई है। वह ट्रेन के माध्यम से पहाड़पुर होते हुए वजीरगंज थाना क्षेत्र से गुजर रहा था, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर तरवा बाजार में जांच किया तो बैगों में शराब रखे पाए गए हैं। मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में लगभग आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहला मामला चाकंद थाना से जुड़ा है, जहां चाकंद थाना क्षेत्र के पीर बीघा के रहने वाले मोहम्मद नियाज अंसारी को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। वहीं दूसरी गिरफ्तारी मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिवराजपुर के रहने वाले राजकुमार चौधरी और पप्पू चौधरी के साथ एक महिला को हत्या के प्रयास के कांड में ही किया गया है गिरफ्तार। इसके अलावा हत्या के प्रयास के कांड में ही माड़नपुर के रहने वाले दीपक कुमार, रोशन कुमार और कमलेश कुमार को किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में आधा दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छेड़छाड़ करने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिवराजपुर के रहने वाले प्रमोद पासवान और एक महिला के रूप में हुई है। पूर्व मध्य रेल के DDO मंडल अंतर्गत RPF पोस्ट गया के द्वारा ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है। 5 फरवरी 2026 को प्लेटफार्म संख्या 1 पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के दौरान एक लावारिस बैग बरामद हुआ है। तलाशी लेने पर बैग से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा की गंध पाई गई। विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों की उपस्थिति में जांच की गई, जिसमें कुल 8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। गया में जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आयोजित दैनिक जनता दरबार में 100 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। डीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मोहनपुर के किसानों ने धान खरीद में
गड़बड़ी की शिकायत की, जिस पर पैक्स की जांच का आदेश दिया गया है। वहीं 70% दिव्यांग आवेदक को मोटराइज ट्राईसाइकिल और पेंशन लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भूमि विवाद और बंदोबस्ती से जुड़े मामलों में भी जांच के आदेश हुए। डीएम ने कहा, जनता दरबार आम लोगों की सरकार तक सीधी पहुंच है और समस्याओं का पारदर्शी समाधान ही इसकी प्राथमिकता है। कजरसोत में नल जल योजना फेल, 6 महीने से 250 घर प्यासे। पीएचडी विभाग की लापरवाही से ग्रामीण 700 मीटर दूर से ला रहे हैं पानी। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित नल जल योजना शेरघाटी प्रखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है। ढाब चिड़ैया पंचायत अंतर्गत कजरसोत गांव में पिछले 6 महीनों से पानी टंकी पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे करीब 250 घरों के लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्थापित पानी टंकी बीते 6 महीनों में 3 बार खराब हो चुकी है, लेकिन हर बार पीएचडी विभाग और प्रखंड प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यह है कि ग्रामीणों को 500 से 700 मीटर दूर स्थित निजी चापाकलों से पानी लाने को मजबूर हैं। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। पानी कैसे पी रहे हैं आप लोग? मोटर से चापाकल से पीते हैं। इधर उधर से लाकर? हाँ, लाइन भी खराब हो जाता है तो वही चापाकल से लाते हैं। 5 फरवरी 2026 को आरपीएफ पोस्ट गया के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत सराहनीय काम किया गया है। डीडीयू मंडल अंतर्गत गया रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफार्म संख्या 1 के हावड़ा छोड़ पर 4 नाबालिग लड़के संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ बैठे मिले। पूछताछ में पता चला कि सभी नाबालिग अपने घर वालों को बिना बताए जयपुर घूमने के लिए निकले थे। किसी अनहोनी या मानव तस्करी जैसी आशंका को देखते हुए आरपीएफ टीम ने बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया। बाद में चारों नाबालिगों को बाल कल्याण समिति गया के समक्ष प्रस्तुत कर आदेशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई गया के हवाले कर दिया गया है। 22 साल के बाद भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए गांव के पहले सरकारी नौकरी पेशा भव्य स्वागत देख भावुक हुए हैं जवान। भारतीय सेना में 22 सालों तक देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हवलदार नरेश प्रसाद का उनके पैतृक गांव में ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। इमामगंज प्रखंड अंतर्गत देवजरा गांव के रहने वाले नरेश प्रसाद जैसे ही रिटायरमेंट के बाद गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने डीजे, ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया है। नरेश प्रसाद साल 2004 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और करीब 22 साल तक देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी है। 31 जनवरी 2026 को वे हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। मैं हवलदार नरेश प्रसाद 151 आर्मी एयर डिफेंस से बिलोंग करता हूं और मैं आज आप लोग के सामने 22 साल 13 दिन आर्मी में सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हूं। सशस्त्र सीमा बल की 29वीं वाहिनी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जन कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ के निर्देशन में गुरुवार को बोधगया प्रखंड के दुभल गांव में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बच्चा सिंह ने कुल 250 पशुओं की स्वास्थ्य जाँच की। पशुओं को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है और टीकाकरण एवं उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण परामर्श भी पशुपालकों को दिया गया। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास नर्सरी टू क्लास 10। जीएल मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जीएल मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही जीएल मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें।
इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोयल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी, गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट माइका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061।